नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ ज्योति। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बैठक के बाद से सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चर्चा की जानकारी दी। वहीं दूसरी खबर जो है बड़ी चंडीगढ़ से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं सीएम सैनी ने सभी को तीज की बधाई दी। और तीसरी बड़ी खबर जो है हरियाणा सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। हरियाणा में 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। वहीं चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो चारों बड़ी खबरें और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई है, जिसमें आज 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। 20 जो है एजेंडों पर मोहर लगने की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी खबर जो है सीएम सैनी से जुड़ी हुई है। सीएम सैनी ने तीज की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सहेज कर रखने वाला त्योहार ये है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। बधाइयां देते हुए वो नजर आए। वहीं तीसरी खबर एमएसपी से जुड़ी हुई है। अब प्रदेश सरकार ने जो है 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ साथ एक बड़ी सौगात किसानों के लिए ये पेश की है। वहीं चौथी खबर जो है वो भी एमएसपी को लेकर है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बैठक के बाद से सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 20 एजेंडे स्वीकृत हुए हैं। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई थी, जिसे स्वीकृत किया गया है। वहीं सरकार जो है किसानों की आय को स्थिर और उसमें वृद्धि करना चाहती है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने बताया है दूसरा एजेंडा जो है उसमें किसानों का जो है आबियाना खत्म किया गया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को जो है 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक होगी इसकी आय, और इसका जो दायरा है वो 8 लाख रुपए तक किया गया है। वहीं अग्निवीरों को हरियाणा में कई सरकारी नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। और आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा
की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी। ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया है। तीसरा, हमारा बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए ये आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वो किया गया है। सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले राज्य में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जिसमें सभी स्रोतों की आय शामिल थी। आज इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आयोग ने दी है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज ये मंत्रिमंडल के अंदर उसमें उसको स्वीकार किया, उसका फैसला लिया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपने निवास संत कबीर कुटीर पर तीज महोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीज त्योहार जो है हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत है और इसे सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं जो है तीज महिलाओं का उत्सव है, उन्होंने ये भी कहा, और महिलाएं इसे बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाती है। ये पर्व हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावन और बरसात के महीने में एक पेड़ मां के नाम लगाने का विजन दिया है ताकि वायु प्रदूषण खत्म हो सके। इसीलिए सभी नागरिक अपने घरों में होने वाले उत्सव और पवित्र त्योहारों पर इस अभियान से जरूर जुड़ें, ये भी अपील उन्होंने की है और संकल्प लेकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील लोगों से की है। आज ये हम सब का परम सौभाग्य है कि तीज महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे बहनें आज इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहां पर उपस्थित हुई हैं।
मैं सभी का आज इस पवित्र त्योहार, यह हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का ये पर्व है और ये पर्व जब भी आते हैं हमारी संस्कृति का उसके साथ जुड़ाव होता है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार जिन फसलों का एमएसपी घोषित करती है उन सभी को सरकार खरीदेगी। ये किसान हित में बड़ा फैसला है, बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। जो कल फैसला लिया है कि जितनी भी एमएसपी डिक्लेयर करती है भारत सरकार, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर हम खरीदेंगे। ये एक हमारी नायब सरकार ने नायाब तोहफा किसानों को दिया है और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा हितकारी कदम है और पूरे प्रदेशों की सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए। और जो सरकारें, खास करके कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो किसानों के आंदोलन के वक्त उनके साथ खड़ी थी, उनको भी इसी फैसले का अनुकरण करना चाहिए। उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि वो अपने प्रदेश के अंदर पूरी की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, कैबिनेट की यह अहम बैठक और इसमें किसानों से लेकर अन्य वर्गों के लिए भी काफी सारी सौगातें, कितनी अहम ये बैठक हुई और क्या क्या बड़े फैसले हुए? देखिए ज्योति, अगर कैबिनेट की बैठक की बात करूं तो हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एक ऐसा सिक्सर मार दिया है जो शायद अब विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जितनी भी बाकी स्टेट रूलिंग पार्टियां हैं उनके लिए एक काफी दिक्कत होने वाली है। हरियाणा सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो प्रदेश के अंदर उन सभी 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दे दी है जिनको देश में केंद्र सरकार जो खरीदता है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य सरकारों के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी की अगर हम बात करें तो इन स्टेट्स के अंदर एमएसपी को लेकर किसान जो है ज्यादा आंदोलनरत थे। और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल जो वादे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हुए दिखाई देंगे। आज चंडीगढ़ में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें हरियाणा के अंदर जो है वो अब तक की अगर मैं बात करूं तो 10 फसलें जो है वो एमएसपी पर, माफ कीजिएगा 14 फसलें जो एमएसपी पर खरीदी जाती थी, शेष जो 10 फसलें रह गई थी वो एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। तो उन 10 फसलों को खरीदने की भी आज जो है हरियाणा सरकार ने एक मंजूरी दे दी है और अगले सीजन यानी कि अक्टूबर के अंदर जो सीजन आएगा उसके अंदर सभी फसलों की खरीद जो है वो सरकार कहीं ना कहीं जो वो करेगी। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और जो 10 नई फसलें खरीदी जाएंगी उनके अंदर रागी, सोयाबीन, काला तिल, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा और मूंग जैसी फसलें जो है वो शामिल की है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज जो है सरकार की तरफ से खेला गया है। और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्षी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी चुनौती दी कि वो अपने राज्यों में करवा के दिखाएं, क्योंकि किसान आंदोलन के वो बड़े अपने आप को हितैषी जो है वो मानते थे और किसानों को उन्होंने समर्थन किया था, तो अपने राज्यों में वो करके दिखाएं। तो ये था आज का एक बड़ा फैसला। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज के जो कैबिनेट की बैठक थी उसके अंदर कुल 21 एजेंडे जो है वो रखे गए थे, जिनमें से 20 को मंजूरी दे दी गई। पहला एजेंडा जो 24 फसलें एमएसपी पे खरीदने का था वही था। वहीं इसके साथ दूसरे अगर फैसले की बात करें
तो जो हरियाणा में जो किसान होते हैं जो नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे एक शुल्क जो है वो सरकार लेती है, जिसको आबियाना, नहरी आबियाना बोले जाते हैं। तो सरकार ने इसको आज छूट दे दी और साथ ही जिन लोगों का बकाया था वो उनको भी अब भरने की जरूरत नहीं। साथ ही 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर किसी ने अपना आबियाना भरा है तो वो भी उसको वापिस जाएगा। तो कुल मिला के 140 करोड़ आबियाना जो किसानों के ऊपर जो है वो बकाया था तो वो माफ हो गया। साथ ही जो किसानों को पूरे हरियाणा में हर साल 54 करोड़ रुपए का आबियाना देना पड़ता था, वो भी कहीं ना कहीं उससे भी जो है आगे जो है छूट मिलेगी। तो ये भी एक चुनाव के मद्देनजर एक सरकार का जो है वो बड़ा फैसला है। अगर एक अन्य फैसले की बात करें तो सरकार ने ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर 6 लाख थी हरियाणा में, उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। पहले ये 8 लाख थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे तो उन्होंने बढ़ाकर इसको घटाकर इसको जो 6 लाख कर दी गई थी और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा था। और अब वर्तमान नायब सैनी ने इसको जो है वो मंजूरी दे दी। इसके अलावा हरियाणा में बैकवर्ड क्लास बी, BC-B को पंचायती और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने पिछले आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था और पिछले हफ्ते आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी और सरकार ने, कैबिनेट ने आज उसको भी हूबहू बिना किसी चेंज के जो है मंजूरी दे दी है। तो अब उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण कितना दिया जाएगा इसके बारे में तो कुछ ज्यादा पता अभी तक नहीं लग पाया, लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में BC-B वर्ग को 5% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में देने की जो है वो बात की गई है। इसके अलावा 14 कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं। बाकी जो डिसीजन है वो आपसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ओपी बने रहिएगा। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए ओपी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी देखिए, बड़े बड़े फैसले आपने बताए, किन किन एजेंडों पर इसमें मोहर लगी है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जब ये फैसले सामने आए सभी एजेंडों पर, जब इस कैबिनेट बैठक में मोहर लगी तो वित्त मंत्री ने खुद सामने आकर ये जो एमएसपी वाली बात है और राज्यों को भी नसीहत दी है कि बाकी लोग भी इसको जो है शामिल करें, यानी बाकी लोग भी इसको तवज्जो दें। ये भी एक बड़ी बात है। अभी तक जो सरकार मानने को तैयार नहीं थी, अभी इसको किसानों की भी एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। और साथ ही इसमें यह भी बताइएगा इंक्लूड करके कि तीज को लेकर के भी एक बड़ा बयान आज मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको संजो कर रखना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की जो शुरुआत करवाई गई थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा, यानी ये कहा जाए कि हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए ज्योति, इस वक्त हरियाणा की जो वर्तमान मौजूदा बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं चुनाव की एक तैयारियां कर रही है। वो हर काम कर रही है जिससे उसको कहीं ना कहीं जनता का जो है वोट मिले। अगर हम आज की कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में आमतौर पर वही फैसले किए गए हैं जो लोकसभा चुनाव में उनकी हार का कारण बना था। और अगर हम 3 उत्सव की बात करें तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर, पेड़ लगाने की जो बात है उसके जरिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो महिलाओं को भी साधने की जो है कोशिश जो कर रही है। आज की अगर हम योजनाओं की कैबिनेट के फैसले में बात करें तो सीएम शहरी आवास योजना और सीएम ग्रामीण आवास योजना जो है उनके अंदर भी जो है बदलाव किए गए हैं। अब गांव में अगर पंचायत के पास जमीन नहीं है देने के लिए तो सरकार उसको खरीदेगी, अपने मतलब खुद पैसे देके वो खरीदेगी और उसके बाद जो 50-50 गज के प्लॉट जो सरकार खुद जो है 1,80,000 से कम आय वाले जो बीपीएल परिवार हैं उनको जो है देने का काम करेगी। तो कह सकते हैं कि इसके अलावा अगर आज की कैबिनेट की बैठक में 14 उन लोगों को भी एक्स ग्रेशिया नीति के तहत जो है वो मंजूरी दी गई है जो आवेदन करने में 3 साल से ज्यादा
लेट हो गए थे, जिनको जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखो सरकार अब उन सभी वर्गों के वोट बैंक हासिल करने में जो है वो लगी हुई है, ताकि हरियाणा में एक इतिहास बने और तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बने। आमतौर पर हरियाणा में 2 बार ही सरकार बनने का एक रिपोर्ट रहा है, लेकिन क्या बीजेपी इसको बदल पाएगी? जिस तरह की घोषणाएं पिछले लंबे समय से हरियाणा में सरकार कर रही है, तो वो देखने वाली बात ये होगी कि वो विपक्ष के को कितना मुद्दा विहीन करती है और क्या जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। क्योंकि अब चुनाव में मुश्किल से लगभग 1 महीने के आसपास का ही जो है वो वक्त कहीं ना कहीं इसके अंदर बचा हुआ है। तो ऐसे में कितनी इनकी घोषणाएं जमीन पर लागू हो पाती हैं या फिर जो अगले सीजन के दौरान लागू होंगी, तो क्या जनता उन पर विश्वास करती है, ये कुछ देखने वाली बात है। और अगर सरकार बदल जाती है तो क्या कांग्रेस इनको लागू करेगी, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है ही ओपी, क्योंकि जब से ये घोषणा हुई है, यानी ये कैबिनेट के बाद से जो एजेंडों की जानकारी, जो ये फैसलों की जानकारी जब लोगों को दी गई, तो विपक्ष का इसमें क्विक रिएक्शन भी आया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभी तक क्यों नहीं किया 10 सालों में, और अभी किया भी है तो इन 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए परेशानी तो है ही इतनी बड़ी घोषणा, क्योंकि यही मुद्दे तो विपक्ष के पास भी थे जिनको वो कह रही थी कि सरकार नहीं कर रहे हैं, हमें लेके आइए, हम करेंगे। देखिए ज्योति, इस वक्त हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो तेजी से विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस तरीके से बयान आया कि 35 दिन में कौन सी फसल पककर तैयार हो जाएगी, तो ये अपने आप में एक नई शुरुआत जो है वो हरियाणा में देश के मतलब की है, जो देश में अपने आप का एक पहला राज्य है। आमतौर पर जितनी भी फसलें एमएसपी पर पूरे देश में खरीदी जाती हैं, वो सभी 24 फसलों की जो खरीद है वो केंद्र सरकार करती है, और उसके लिए राज्यों का एक कोटा बना हुआ है, और उस कोटे के तहत ही कहीं ना कहीं जो फसलें खरीदी जाती हैं। लेकिन अब हरियाणा ने इसकी घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर हम हरियाणा में 4 से 5 फसलें छोड़ दें जिनके लिए केंद्र पैसा देता है, लेकिन बाकी अगर 19 से 20 फसलें हैं, तो क्या उनके खरीदने का पैसा सरकार के पास होगा? क्या बजट? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल तो बना ही है ओपी, ये बड़ा सवाल जरूर बना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव के समय ही सही ये बड़ी घोषणा जरूर सरकार की तरफ से की गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और फरीदाबाद में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी की सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाली एमएसपी की गारंटी पर कहा कि 35 दिन में कौन सा किसान फसल लेकर तैयार करेगा, एमएसपी का फायदा कैसे उठा पाएगा। यदि बीजेपी सरकार को किसानों को असली फायदा देना था तो उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने देना चाहिए था, और क्यों नहीं दिया, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। वहीं फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद को न तो शुद्ध हवा मिलती है, न ही शुद्ध पानी, न ही सफाई, न ही अच्छी सड़कें। भाजपा सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नरक सिटी में तब्दील कर दिया। साफ सफाई का इतना बुरा हाल है कि जरा सी भी बारिश होती है तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये निशाना साधा है। कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और आईएनएलडी का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई है तो जरा आप भी समझें, और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है मुख्यमंत्री आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज्यादा घोटाले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोनू, क्या कुछ खास रहा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में, क्योंकि एक तरफ सरकार का बड़ा ऐलान, दूसरी तरफ विपक्ष अब बैकफुट पर आ गया है। ज्योति देखिए, लगातार जो है वो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी यानी बीजेपी पर जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो ज्योति जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है वो हरियाणा में जो है वो हरियाणा से यानी कि सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर के तमाम तरीके से जो है वो हर विधानसभाओं में जो है वो पदयात्रा जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। वही बात की जाए तो कल दीपेंद्र हुड्डा जो है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचे और कहीं ना कहीं जो है वो अग्रवाल धर्मशाला से होते हुए, मेन मार्केट से होते हुए और पंजाबी धर्मशाला पर जो है
वो समापन किया। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से हिसाब जो है वो दीपेंद्र हुड्डा ने मांगा, उन्होंने कहा कि 81 किलोमीटर जो है वो मेट्रो पूरी हरियाणा में जो है वो होनी थी, लेकिन एक इंच भी मेट्रो जो है वो आगे नहीं बढ़ी है, एक नींव नहीं रखी गई है। वही शुद्ध पानी को लेकर के बात कही उन्होंने, जो साफ सफाई को लेकर के कही उन्होंने, शिक्षा स्वच्छता जिस तरीके से, यानी ये कहा जा सकता है कि विभिन्न मुद्दों पर घेरा है विपक्ष, मजबूती से जो है हर एक बेसिक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।